हिमाचल प्रदेश में तकनीकी शिक्षा और आईटी के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया गया है, जिससे युवाओं को रोजगार से जोड़ने और स्वावलंबी बनाने में मदद मिली है। ये बात तकनीकी शिक्षा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी और जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने कही है। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा के नए कोर्स शुरू किए गए हैं और तकनीकी संस्थानों को सुदृढ़ किया गया। मंत्री मारकंडे ने कहा कि अटल टनल रोहतांग के बनने से लाहौल स्पीति में लोगों को सुविधा हुई है। वहीं घाटी में पर्यटन को विस्तार मिला है। उन्होंने बताया कि स्वावलंबन योजना के तहत घाटी में करीब 1000 होमस्टे और अन्य पर्यटन व्यवसाय आरंभ हुए हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा मंत्री रामलाल मारकंडा ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि जयराम सरकार तकनीकी शिक्षा के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को स्वावलंबी बना रही है। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से युवाओं में कौशल को बढ़ावा मिला है और ड्रोन पॉलिसी के बनने से अब जल्द ही प्रदेश को ड्रोन पायलट मिलेंगे, जिससे ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल विभिन्न विकास और सुरक्षा कार्यों में होगा। मारकंडे ने कहा कि अटल टनल के बनने के बाद लाहौल घाटी में पर्यटन को बढ़ावा मिला है। उसे विशेष तौर पर मैं कहना चाहूंगा, जो तकनीकी शिक्षा विभाग है उसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश में पहली बार हिमाचल प्रदेश में एमटेक क्लासेस शुरुआत किया गया है। जो इससे पूर्व जो है हमारे स्टूडेंट्स जो बीटेक करते थे उन्हें बाहर का रुख करना पड़ता था। ऐसे में आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा सुंदरनगर, वहाँ एमटेक क्लासेस शुरू किया गया है। वहाँ पीएचडी क्लासेस शुरू किया गया है। हमारा टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर, वहाँ हमने एमटेक क्लासेस शुरू किया, एमटेक पीएचडी क्लास शुरू किया है। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ, हमारे स्टूडेंट्स जो आईटीआई करते थे वहाँ पर आईटीआई करने के लिए जो है जहाँ पर 2 ईयर कोर्सेज था, और दुर्भाग्य से कहना चाहता हूं कि कभी 2 ईयर कोर्सेज चला नहीं, 1 ईयर कोर्स चलता रहा। जैसे ड्राफ्टमैन, सर्वेयर, जो 2 साल के कोर्सेज होते हैं। जब फर्स्ट ईयर एडमिशन लेते थे तो सेकंड ईयर क्लासेज 0 सेशन होता था। हमने पिछले साल से जो है दोनों क्लासेज शुरू किया है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है सीटीआई करने, जब हमारे बच्चे सीटीआई करते थे, हिमाचल प्रदेश में कहीं भी संस्था ऐसा नहीं था। हिमाचल प्रदेश में 7 संस्थाओं में जो है हमने सीटीआई क्लासेज शुरू किया है। और साथ ही साथ जो ऐसे आईटीआई जहां पर जो है बिल्डिंग प्रावधान नहीं था, मैं आपको बताना चाहूंगा आज हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 27 संस्थाओं में हमने इस 2 सालों में बजट प्रावधान किया है, भूमि अधिग्रहण किया गया और बिल्डिंग कराने का काम शुरू कर दिया है। और 31 जो ट्रेड्स जो थे, जो पुराने डिफंक्ट हो चुके थे, हमने उनको रिप्लेस किए, नए नए ट्रेड्स हमने शुरू कर रहे हैं। हमने इस तरह से आईटीआई का शुरू किया है। ट्रैवल विभाग के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा, पूर्व प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने लाहौल स्पीति, किन्नौर, पांगी, भरमौर को एक बहुत बड़ा सौगात अटल टनल रोहतांग के रूप में दी है। वो बनकर तैयार हुआ, इससे लाहौल स्पीति का, किन्नौर, पांगी, भरमौर का, लेह का वालों का जीवन रेखा बदला है। और साथ ही साथ मुझे यहाँ भी कहना चाहूंगा कि मेरे पास एक विभाग और है, आईटी के माध्यम से जनजातीय इलाकों में लगभग जो है हिमाचल प्रदेश में कहना चाहूंगा मैं 1000 से ऊपर जो है हमने टावर्स लगाए, खड़े किए हैं। और टावर पॉलिसी लेके आया मैं, हमने टावर पॉलिसी में कहा है कि जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में रोड खुदाई करते थे उसका बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है टावर पोल, एयरटेल है, बीएसएनएल है, आपके जियो वालों को, उसमें हमने बहुत राहत दी है। और हमें ओवरहेड टावर लगाने की बात की है, जिसके कारण जो है, और ये पॉलिसी हमने और भी कहा है, जिनके घरों में छतों में टावर लगते हैं उसका भी हमने पैसे दाम कम किए हैं, ताकि लोग ये टावर हर जगह लग सके। और हिमाचल प्रदेश में कहने हो 1000 से अधिक पॉलिसी टावर लग चुके हैं। और इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि हमने ड्रोन पॉलिसी लेके आए। ड्रोन बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। हमने सब शुरुआती तौर पर शाहपुर के अंदर जो है ड्रोन स्कूल शुरू किया है, जिसमें से हमारे 24 बच्चे स्टूडेंट्स पहले बैच में पास आउट हो चुके हैं। अब 4 संस्थाओं में हम ड्रोन क्लासेस शुरू करने वाले हैं। और बाखना घाट में प्राइवेट संस्था के माध्यम से हम जो है ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां लगाने वाले हैं, ताकि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है ड्रोन लगे। ड्रोन के माध्यम से एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बागवानी में भी स्प्रे कैसे हो, एग्रीकल्चर कैसे काम कर सकते हैं, मेडिसिन, खासकर जूरी विंटर्स, कैसे दवाइयों का दूर दूर दराज इलाके पहुंचे जाए, उसके हमने माध्यम से काम करने की कोशिश किया है। ट्राइबल इलाके के लोग कल्पना करते थे कि हम स्कीइंग के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे, बड़े देशों में जाएंगे। आज लाहौल स्पीति के अंदर, किन्नौर के अंदर हम जो है ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों में जो है हम स्कीइंग, लास्ट टाइम हमने राष्ट्रीय लेवल का, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का स्कीइंग वहाँ कराया है। और हमने लगभग 300 नौजवानों को वहाँ ट्रेनिंग दिया है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, जो आइस स्केटिंग जो है, कभी हम जो है सोचते थे कि ये बड़े बड़े देशों में होता है, आइस स्केटिंग वुमेन्स, लास्ट टाइम नेशनल लेवल का मेंस और वुमेन्स मुझे लाहौल स्पीति कराने का मौका मिला है। और 12 महीने लाहौल स्पीति खुला रहा है, पांगी, भरमौर, लेह लद्दाख, जिस कारण जो है हमें हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ता था। आदमी मौत के शय में बैठा होता था, हेलीकॉप्टर नहीं मिलता था।
अब हमने टनल बनने के बाद जो है लोगों की जीवन रेखा बदल गया है। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में एक्सोटिक वेजिटेबल लाहौल स्पीति पहुंच चुका है, जिसके माध्यम से वहां पर 2-2 कोल्ड स्टोर खोले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि टनल बनने से बाद जो है लाहौल स्पीति की आजीविका बदली है, किन्नौर की आजीविका बदली है, पांगी भरमौर में भी इसका बहुत लाभ हुआ है। लाहौल स्पीति के अंदर लगभग 878 होम स्टे स्टेशन किए गए हैं, जिसके माध्यम से जो है सर्दियों में टूरिस्ट बाहर जाता है। लाहौल स्पीति का कुजीन, लाहौल स्पीति का कल्चर होम स्टे के माध्यम से बहुत ज्यादा हमें मौका मिला अपने डिजर्व करने का।